Let d1 comma d2 be the following metric on r square। तो d1 और d2 आपको दो मेट्रिक फंक्शन डिफाइन किए गए हैं और ये मेट्रिक हैं, यानी कि मेट्रिक की जो नेचुरल प्रॉपर्टीज होती हैं ये उसको सेटिस्फाई करेगा। देन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेट्रिक ऑन आर एन। देखिए यहाँ पर R2 के लिए दे रखा है और यहाँ पर आपसे Rn के लिए पूछा जा रहा है। सॉरी, ये भी Rn के लिए ही दे रखा है, यहाँ पर मैंने मिस्टेकली 2 लिख दिया लेकिन ये n के लिए है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर d1 d2 मैट्रिक है Rn पर, तो यहाँ पर दो पॉइंट जिसको हम एक x और y कह सकते हैं, ये किस तरह से है, x1 से लेके ये n टपल है अप टू n, और इसी तरह से y1 से लेके आपका yn। यहाँ पर जो फर्स्ट मेट्रिक फंक्शन आपको दिख रहा है xi माइनस yi, इसका मीनिंग है करस्पॉन्डिंग वाइज डिफ्रेंसिएशन, यानी कि जैसे x1 माइनस y1, ऐसे ही आप x2 माइनस y2 और सब का फिर सम ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और इसमें क्या है, डिफरेंस लेना है फिर उसका स्क्वायर करना है और तब आपको सम लेना है। दोनों आपको मेट्रिक फंक्शन जो है वो किस तरह से डिफाइंड है ये पता चल गया है। तो आपको ऑप्शंस में पूछा गया है कि कौन मेट्रिक फॉर्म करेगा। देखिए यहाँ पर जो d1 और d2 है ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि ये मैट्रिक है, और यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी और आप डी में भी देख सकते हैं। इन्हीं मैट्रिक की हेल्प से d1 और d2 की हेल्प से कुछ कंबाइन करके एक अनदर फंक्शन जिसको उसने d कहा है बनाया गया है, और ये d किस केस में आपको मैट्रिक फॉर्म होगा ये आपको बताना है। तो अगर आपको दो मैट्रिक d1 और d2 दे रखा है या कितने भी दे रखे हैं तो उनका जो सम है ये आपको मैट्रिक फॉर्म करता है, यानी कि सम की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए मैं लीनियर सम की बात नहीं कर रहा, लीनियर कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कुछ नेगेटिव्स भी आ जाते हैं, जैसे नेगेटिव स्केलर्स हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको सिर्फ सम की बात की जा रही है। चाहे मैट्रिक आपके कितने भी है, सम के केस में आपका मैट्रिक फॉर्म करेगा। तो आप यहाँ पर न्यूमरेटर में जो d1 और d2 है तो सम से यहाँ पर मैट्रिक फॉर्म होगा, ऐसे ही इतने पार्ट से भी आपका मैट्रिक फॉर्म होगा। हम ये जानते हैं कि अगर मैट्रिक d एक मैट्रिक है तो d अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई ये भी एक आपका मैट्रिक फॉर्म करता है। ये आपका एक रिजल्ट होता है, इसको आप याद रखेंगे। इसकी हेल्प से आपने देखा ऑप्शन ए में आपका जो फंक्शन d है डिस्टेंस फंक्शन वो मैट्रिक को डिफाइन है, वेल डिफाइंड है। लेकिन डिफरेंस मैट्रिक को डिफाइन नहीं करता है। देखिए क्यों नहीं करता है, सम तो करेगा लेकिन ये जो डिफरेंस है यहाँ पर एक किस तरह से डिफाइन हो गया है, इसको आप लिख सकते हैं d1 प्लस माइनस ऑफ d2, और इसको आप माइनस ऑफ d2 को आप लिख सकते हैं -1 इंटू d2, क्योंकि d आपका एक पॉजिटिव डिस्टेंस फंक्शन होता है। जैसे आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो जो डिस्टेंस फंक्शन आएगा वो डिस्टेंस की नेचुरल प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे डिस्टेंस में से क्या होता है, ज़ीरो या पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कराने पर वो नेगेटिव हो जाएगा। तो डिफरेंस आपका दो मैट्रिक का डिफरेंस मैट्रिक नहीं होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। अभी मैंने बता ही दिया है पहले ही कि सम मैट्रिक फॉर्म करेगा लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं करेगा, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं -1, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ लैम्डा 1 d1 प्लस लैम्डा 2 d2, सॉरी लैम्डा 2 d2। यहाँ पर अगर मैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2 अगर नेगेटिव चूज कर लूँ तो उस केस में ये नहीं होगा, लेकिन अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 अगर मैं पॉजिटिव स्ट्रिक्टली पॉजिटिव चूज करता हूँ तब ये ठीक है। आप जानती हैं कि जो हमारा e⁻x और e⁻⁻x का जो ग्राफ होता है वो पॉजिटिव होता है, बिकॉज ऑफ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसके अबव में होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो स्केलर्स हैं e⁻ पाई और e⁻⁻ पॉजिटिव हैं, यानी कि आप इसको अल्फा कंसिडर कर सकते हैं। तो अल्फा इंटू डी ये आपका मैट्रिक फॉर्म करता है।
तो आपने देखा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी और डी आपके मैट्रिक फॉर्म कर रहा है और ऑप्शन बी आपका मैट्रिक फॉर्म नहीं कर रहा है। आपको इसके प्रॉपर सोल्यूशन किस तरह से समझाई गई है वो यहाँ पर लिखा गया है, नोट 1 में आपको बताया गया है। इफ़ D1 और D2 आर मेट्रिक देन सम इज ऑल्सो। यहाँ पर देखिए सम की बात करी गई है, लीनियर कॉम्बिनेशन की बात नहीं। अगर डी एक मैट्रिक है तो अल्फा टाइम्स डी ये एक मैट्रिक होगा। ऐसे ही अगर डी एक मैट्रिक है तो डी अपॉन 1 प्लस डी इज ऑल्सो मैट्रिक। ये हम एक रिजल्ट प्रूव भी करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका ट्रू हो जाएगा, डिफरेंस इज नॉट नेसेसरी अ मैट्रिक। ये मैंने आपको बता ही दिया है, ऑप्शन सी इज ट्रू यूजिंग नोट 1। और ये आपका इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम के लिए जो की है ACD है।